अगर निम्नोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें आप ऑथेंटिक और डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी। सुबह जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, रोज सुबह जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा देखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूँ। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूँ। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूँ। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं।
मेरे पास आते हैं और कहते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जिस कंपनी में मैं जाता हूँ वहां पे कंपनी मुझे कहती है कि अच्छे एम्प्लॉय नहीं है, अच्छे एम्प्लॉय नहीं, अच्छे एम्प्लॉय। नमस्कार, स्वागत है आज आज की क्लास में आप सबका। शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना किसी का इंतजार किए। शुरू करने से पहले मैं आपको पूछ रहा हूं, कल जो मैंने आपको एक ओनली फॉर एक काम दिया था कि आपको कोई भी एक आपको एक इमेज बनानी थी, एक कोई इमेज क्रिएशन करना था। तो अगर आपने किया है तो यस करिए, यस लिखिए चैट बॉक्स में। जिन्होंने किया है वो यस लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे को ये जानना जरूरी है कि पिछला काम आपने किया है कि नहीं किया है। अगर आपने पिछला काम नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ है कि अगली क्लास में आप कुछ सीख नहीं पाओगे। एस के गौतम जी, आपने होमवर्क उसमें सबमिट किया नहीं है। क्या चीज बता रहे हैं क्या? आपने जो इमेज बनाई है ना, इमेज? आपने जो पिक्चर हाँ। जो बनाई है वो आपको भेजनी थी हमारी टीम को जो हाँ, सबमिट नहीं किया। सबमिट नहीं किया, कोशिश किया था, फिर तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, फिर आगे नहीं बना पाया पूरा, लेकिन कुछ किया है मैंने जैसा जैसा इसलिए। भी बनाया है ना, ठीक है। भेज देते। ठीक। देखो, अच्छी बनी नहीं बनी कोई मायने नहीं रखता। आपने कोशिश की, हाँ वो समझ रहा हूँ। हाँ आपने, वो समझ रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ नहीं, समझ रहा हूँ आपकी बात में। बिल्कुल, कोई बात नहीं। कल का जो टॉपिक था वो छोटा ही था, तो कल अगर आपने नहीं किया है तो आज उसके साथ में हम करेंगे। कल का टॉपिक भी साथ में रहेगा। शिव नारायण जी ने बनाई है लेकिन भेजी नहीं है। शिव नारायण जी, आपने बनाई होगी पक्का है, क्योंकि आप पिछली वाली क्लास में थे तो आपने बनाई होगी। अगर नहीं भी भेजी है तो मुझे पता है आपको बनाना आता है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं आज के दिन। कल की जो इमेज थी वो कोई ज्यादा जरूरी नहीं थी। खाली ये देखना था कि आपने प्रैक्टिस की, आपने कोशिश की, आपने कैनवा डाउनलोड किया है।
यही भाई देखना। साहब क्या डाउनलोड करना था क्या लैपटॉप में या आपको मोबाइल में? लैपटॉप में या अपने मोबाइल में कैनवा, कैनवा दोनों जगह आप कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप लैपटॉप से करिए। लैपटॉप से करोगे तो बहुत सारे पिक्चर्स आपको उसमें समझने को मिलेंगे। अगर कैनवा आपको डाउनलोड करना नहीं आता, कैनवा आपको ओपन करना नहीं आता, मैं अभी वापस सिखा देता हूँ। चलिए, आज मुझे जो पूछना था वो सारी चीजें हो गई है। अब सवाल जवाब नहीं करके सीधा क्लास पे चलते, क्योंकि कल की क्लास भी बाकी थी, कुछ बाकी रह गई थी, और आज का पूरा दिन का बाकी है। तो समय पर हम शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? चलिए, मैं सारे सवालों का जवाब देते हुए अभी शुरू कर रहा हूं। मैं पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कैनवा डाउनलोड आप कर सकते हैं, या कैनवा आप बिना डाउनलोड किए भी आप यूज कर सकते हैं। आप अपने पास में एक कॉपी रखिए, एक पेन रखिए, कोई भी चीज अगर आपको लगे कि ये नोट करने जैसी, तो आप नोट करिए। चलिए, मैं आपको लेके आया हूं गूगल के सर्च बार में। ये जो है, ये गूगल का सर्च बार है। गूगल के सर्च बार में मैं आपको लेके आया हूं। यहाँ आपको, अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है, कैनवा का वैसे एक ऐप आता है, कैनवा का एप्लीकेशन आता है, वो आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, या उसको आप लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सीधा कैनवा का ऐप दिखा देता हूँ। पहले तो मेरे मोबाइल में या मेरे लैपटॉप में कहाँ है, मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये मेरी स्क्रीन पे आया हूं मैं, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये कैनवा का एप्लीकेशन है। ये कैनवा का एप्लीकेशन है जो मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में है। मोबाइल में भी है, लैपटॉप में भी है। मैं वापस आपको दिखा रहा हूं, अच्छे से मार्क करके दिखा रहा हूं। मैं आपको ड्रॉ करके मार्क करके दिखा रहा हूं। ये जो मेरा, ये है, वो क्या है, कैनवा का एप्लीकेशन है। ये कैनवा का एप्लीकेशन है जो मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में डाउनलोड किया हुआ है। आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो ये है कि आप डाउनलोड किया हुआ है तो सीधे इस पे जाकर के आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है, फोटो वीडियो आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं सारे सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप दूसरे तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको तरीका मैं दिखा देता हूँ। वो मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ। आपको जाना है क्रोम में, आपको जाना है क्रोम में। क्रोम में जाकर के अपना जो भी क्रोम का अकाउंट है उससे सीधा आप ओपन करिए। अभी मेरे पास में ये व्हाट्सएप खुला हुआ है तो मैं दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ। आप क्रोम में जाइए, क्रोम में जाकर के गूगल का ये जो सर्च बार है, इसमें जाकर के कैनवा आप लिखिए और सर्च करिए। कैनवा सर्च करोगे तो ये आपको दिखेगा, इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा आपको। इसमें लिखा होगा कैनवा विजुअल सूट फॉर एवरीवन, ठीक है। दूसरा आपको दिखेगा फ्री टेम्पलेट्स। तीसरा आपको दिखेगा डिजाइन मेड इजी एंड फ्री। इसके बाद में दिखेगा आपको फ्री लोगो मेकर। उसके बाद में प्रेजेंटेशन, डाउनलोड कैनवा फॉर विंडोज। ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। कई बार क्या होता है, ये ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। कई बार ये ऊपर की चीज नीचे दिखती है, नीचे की चीज ऊपर दिखती है। कई बार ये सारी चीजें नहीं दिख करके कुछ अलग दिखता है। तो आपको ये कैनवा है, वहां जाकर के आपको ढूंढना है। जैसे कैनवा पे आप क्लिक करोगे, आप अंदर एंटर हो जाओगे। ये फर्स्ट पेज कैनवा का है, यानी कि इसको कहते हैं होम पेज। इसको होम पेज कहते हैं। और मैं वापस कल
जो थे उनको पूछना चाहता हूँ, वापस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो फर्स्ट पेज है यानी होम पेज है, होम पेज के ऊपर का भाग मैंने आपको कल बताया भी था। होम पेज के जो ऊपर का जो भाग होता है, होम पेज में आप जाओगे तो यहां से जो ये ऊपर का भाग है, ये जो ऊपर का भाग है उसको क्या कहेंगे? मेरे को आप चैट बॉक्स में लिखिए, जवाब लिख के मेरे को भेजिए चैट बॉक्स में। ये जो ऊपर का भाग है इसको क्या कहेंगे? चलिए, और किसी का जवाब? इसको कहेंगे हेडर एरिया, इसको कहेंगे हेडर एरिया। ये ये हेडर है, हेडर। ये जो भाग है ये हेडर है। अगर मैं काम करते हुए आपको समझाते हुए अगर मैं बोलूं कि हेडर में देखिए, हेडर में देखिए, आपको यहाँ आपको ये चीज मिलेगी, या ऐसा कोई भी मैं सिंबल आपको लिखाऊं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हेडर का मतलब ये ऊपर वाला भाग, यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा भाग, ये हेडर कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कई बार डिजाइनिंग में करते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप देखिए हेडर में ये ऊपर की साइड में आ जाइए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हेडर का भाग कौन सा है। ठीक है, चलिए अपन वापस चलते हैं अपनी क्लास, कल जहां से छोड़ी वहां। कल हमने छोड़ा था, मैं कुछ उसमें भी पूछना चाहता हूं, कल जो आपने सीखा है उसमें पूछना ये चाहता हूं कि कैनवा है, उसमें आप क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं, कैनवा में आप क्या क्या डिजाइन बना सकते हैं। आप चैट में जवाब दीजिएगा, जवाब आप चैट में दीजिएगा। कैनवा में आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं, कैनवा से कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं, यानी कि आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, तो कंटेंट में क्या क्या चीजें आप बना पाओगे कैनवा से। इतना समय नहीं लगना चाहिए। अगर कल की मीटिंग में आप थे और पिछले महीने के जो स्टूडेंट है उनको तो कल ये समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट आपको। कई लोगों को क्या होता है, चैट बॉक्स नहीं नजर आता, चैट बॉक्स समझ में नहीं आता, लेकिन पुराने जो स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाता है। अच्छा ठीक है, लिखने में समय लगता है, चलिए लिखने में समय लगता है। देखिए, जो पुराने स्टूडेंट है या जो नए भी है उन्होंने भी ये जवाब दिए हैं। लोगो बना सकते हैं, फेसबुक का पेज बना सकते हैं, वेबसाइट का कोई पेज बना सकते हैं, वेबसाइट की कोई भी प्रकार की डिजाइन बना सकते हैं, ये सारी चीजें, पिक्चर आप बना सकते हैं, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। चलिए, धन्यवाद, आपने ये सारी चीजें याद रखी। आप अगर ये चीजें याद रख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका काम अच्छे से चल रहा है, आप अच्छे से सीख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने आगे वाले काम में। कल मैंने आपको दिखाया था, अगर मेरी स्कूल होती, अगर मेरी स्कूल होती तो मैं क्या करता। स्कूल की मैं अगर मार्केटिंग करूं, मार्केटिंग के लिए मेरे को अगर कोई भी प्रकार की इमेज बनानी हो तो मैं किस प्रकार से इमेज बना सकता हूं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अब हम ज्यादातर जितने भी लोग जुड़े हैं इसमें से 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो मैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रिलेटेड एक चीज आपको बता के बना के दिखा रहा हूं। देखिए, हमें कहा जाना होता है, डिजाइन में जाना होता है, क्रिएट अ डिजाइन में। हमें कोई भी टेम्पलेट्स बनाना है या कोई भी आपको कोई भी प्रकार की जो यहाँ सामग्री तैयार करनी है तो आपको क्रिएट अ डिजाइन में जाना है।
चलो मैं गया क्रिएटर डिजाइन में। अब आप देखिए क्रिएटर डिजाइन में जाते ही आपको ये इंटरफेस इस टाइप का दिखेगा, यानी आपको यहाँ इस टाइप का दिखेगा। देखिए मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूं आपको। ये है पहला भाग, ये है प्रेजेंटेशन। पहला भाग ये जो दिख रहा है ये है प्रेजेंटेशन, यानी कि आपकी कंपनी है, आपका एफपीओ है, और आप अपने एफपीओ की किसी भी प्रकार की मीटिंग अरेंज करना चाहते हैं, और मीटिंग में आप बहुत सारे लोगों को समझाना चाहते हैं, या आपके पास में कोई प्रोस्पेक्ट है, यानी कि आपके सामने कोई आपका क्लाइंट है, और वो क्लाइंट अगर आपको कोई चीज पूछ रहा है, यानी सॉरी आपको उन क्लाइंट को कोई भी प्रकार की चीज समझानी है, आपकी कंपनी का कोई भी प्रेजेंटेशन है वो समझाना है, यानी प्रेजेंटेशन आपको देना है, तो क्या करना होगा, उससे पहले आपको प्रेजेंटेशन बनाना होता है। जैसे कि आपका कोई भी मीटिंग है, कोई भी किसी भी प्रकार का जो बिजनेस का कोई आपका मीटिंग है, तो आपको क्या बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको यहाँ आना है, प्रेजेंटेशन जो लिखा है ना यहाँ आना है। यहाँ आकर के आपको क्या करना है, यहाँ आकर के आपको अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। अगर आपको कोई भी पोस्टर तैयार करना है तो यहाँ आइए आप। पोस्टर अगर आपको तैयार करना है तो इस जगह आइए। अगर आपको इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट बनानी है तो आपको यहाँ आना है। अगर आपको कोई रिज्यूमे बनाना है, कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद में कई नौकरी के लिए जाते हैं, रिज्यूमे बनाना होता है, तो वो रिज्यूमे आपको यहाँ से बनाना है। अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो आपको यहाँ आना है। अगर आपको फायर तैयार करना है तो आपको यहाँ आना है। आपको लोगो बनाना है तो आपको यहाँ आना है। आपको यहाँ आपको वीडियो क्रिएशन कर सकते हैं आप यहाँ आके। यहाँ से फिर आपको ये जो निशान दिख रहा है, यहाँ से आप क्लिक करिए तो आगे के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आगे के ऑप्शंस मिले उससे पहले मैं ये जो है इसको मैं काट देता हूं। चलिए अब इसके बाद में वीडियो के बाद में व्हाइट बोर्ड, उसके बाद में इंफोग्राफिक, और उसके बाद में योर स्टोरी, ब्रोशर, यूट्यूब का थंबनेल और ग्राफ, ये सारी चीजें आप तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, शुरुआत में आपको जो मैं आपको बता देता हूँ, शुरुआत में हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में आपको पड़ेगी, एक मिनट ये क्लिक हो गया था, चलिए मैं बैक आता हूं वापस। चलिए यहाँ थे हम। शुरुआत में आपको एक तो प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है, आपको पोस्टर बनाने की जरूरत पड़ सकती है, आपको इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाने की जरूरत पड़ सकती है, या आपको फेसबुक का पोस्ट बनाने की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद आपको लोगो बनाना होगा, लोगो हर किसी को बनाना होगा। उसके बाद में वीडियो एडिटिंग करनी होगी, और ये सारी चीजों के बाद में आपको वीडियो एडिटिंग के बाद में सीधा आपको क्या बनाना होगा, यूट्यूब का थंबनेल। इन सारी चीजों की ज्यादातर जरूरत पड़ती है, तो हम अभी आज प्रैक्टिकल इन सारी चीजों का करेंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये है प्रेजेंटेशन। अब मैं लिख रहा हूं प्रेजेंटेशन किस चीज का होता है। मेरा कोई बिजनेस है, मैंने लिख दिया बिजनेस का प्रेजेंटेशन। आप देखिए मैंने
पहला ही उठाया है, क्योंकि मेरे पास में कैनवा प्रो है, तो मैं कोई भी इसमें सेलेक्ट करूंगा मेरे पास में आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो पेड नहीं है, जो फ्री वाला है, वो ही आपको टेम्पलेट्स उठाना है। जो रेडी है, रेडी तैयार है, ये सारे टेम्पलेट्स ये सारे टेम्पलेट्स होते हैं, उसको आपको यूज करना होता है। लेकिन वो आप कौन सा यूज करोगे? जो फ्री है, यानी जिसके ऊपर ये जो निशान नहीं है ना प्रो का, वो आप यूज करोगे। ठीक है। अब आपके पास में जैसा भी प्रेजेंटेशन है, जिस प्रकार की आपकी बिजनेस की मीटिंग है, जिस प्रकार का आपका कंटेंट है, उस प्रकार से आप अपना ये प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। आप इस पे जाओगे, पहला पॉइंट है, इस पे क्लिक करोगे और इसको आप एडिट कर दोगे, इसको आप एडिट कर दोगे। मैं थोड़ा सा फटाफट चलूंगा क्योंकि ये डिजाइन मैंने आपको पहले से बना के दी हुई है, तो ये खाली आपको समझना है कि इसको करना कैसे है। ये मैंने पहला पॉइंट लिख दिया, मुझे क्या करना था, मैंने जो भी चीज मेरे को लिखनी थी, पहला पॉइंट मैंने लिख दिया। तैयारी आपको पहले से करनी है, आपको क्या लिखना है, कैसे बनाना है, उसकी आपको पहले से तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आप ये सारे कंटेंट कैसे बनाओगे, किस जगह से कैसे उठाओगे, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके पास रेडी कंटेंट है, उसके बाद आपको क्या करना है, डिजाइनिंग कैसे करनी है वो भी आप सीख लीजिए। उसके बाद आपको कंटेंट कैसे तैयार करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये सारी चीजें आप फिर बदल सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें आप फिर बदल सकते हैं। ये बिजनेस प्रेजेंटेशन मैंने ये लिखा है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आई है, कोई बात नहीं। आप एक देखिए इसको, इन सारी पॉइंटों को पॉइंट बाय पॉइंट आपको चेंज करना है। क्या करना है? इन सारी पॉइंटों को चेंज करना है। फिर आपको जाना है नेक्स्ट पेज पे। ये पहला पेज था, अब आप जाओगे दूसरे पेज पे। जैसे आप दूसरे पेज पे जाओगे, दूसरा पेज आपके आगे ओपन हो जाएगा। फिर आप इसको एडिट करोगे, दूसरे पेज में आप ये जो चीजें हैं वो एडिट आप करोगे। आप चाहे तो इन चीजों को रख सकते हैं, आप चाहे तो इन चीजों को हटा सकते हैं। जैसे अगर मेरे को ये नहीं चाहिए तो इसमें से जो टैक्स है मैं इसको हटा भी सकता हूँ, मैं इसको इधर उधर भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास में जो टैक्स था मैंने इधर उधर कर दिया, मैं इसको इधर उधर भी कर सकता हूँ। मैं वापस एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बताइए। अगर मेरी आवाज में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कहिए। वॉइस क्लियर है? क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलते हैं। अब मैं आपको ये इसके अंदर डीप जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको आगे और सिखाने वाला हूं। तो मैं आपको यहाँ ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रेजेंटेशन के बहुत सारे पेज है। मैं आपको एक पेज आपको दिखा रहा हूँ इस टाइप से। आप जैसे ये जो पॉइंट, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसमें, इसके अंदर इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इससे आप छोटा बड़ा कर भी सकते हैं। ये जो पॉइंट है इससे आप इसको छोटा या बड़ा भी इसको कर सकते हैं। ये मैंने छोटा किया, इसको मैं चाहूँ तो वापस बड़ा भी मैं कर सकता हूँ इसको। तो ये मैंने छोटा किया, इसको मैं वापस, ये जो है इस यहाँ से आपको खींच कर ऐसे खींचना है, जैसे खींचोगे ये बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार आप इन टेक्स्ट को बदल सकते हैं, चाहो तो इनको डिलीट कर सकते हैं, रख सकते हैं। नया कुछ आप अगर इसमें डालना चाहते हो तो भी हो सकता है। लेकिन नया वाला जो है वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। अभी आप एक बार इसी में एडिट, जो रेडी टेम्पलेट है उसको एडिट कैसे करना वो आप देख लीजिए। ये है प्रेजेंटेशन। इसमें मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारी अंदर की चीजें चेंज कैसे होती है ये मैं आपको
कल वाली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था और आने वाली क्लास में भी मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे तीसरा पेज लेना है, उसके बाद में फिर ऐसे कैसे आपको चौथा पेज लेना है, ऐसे पांचवा लेना है, ऐसे छठा लेना है। इसी प्रकार आपको सारे पेज लेते हुए आगे एडिट करते जाना है और अपनी जानकारी इसमें डालते जाना है। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूं, आता हूं अगले वाले पे, क्योंकि ये सारी चीजें है वो बहुत नेट स्लो है। क्या होता है, कल मैंने नेट वाले को पूछा था, कल भी नेट स्लो था। इन्होंने ये कहा कि 8 से 10 बजे का समय होता है, इसमें ज्यादा लोड होता है, तो इसमें थोड़ा स्लो रहता है। चलिए इसका कोई ऑप्शन कल ढूंढूंगा मैं, कल इसका दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढना ही पड़ेगा। तब तक आप अपन वापस इसमें आते हैं। हम आएंगे वापस प्रेजेंटेशन के बाद में पोस्टर। आपको कोई पोस्टर बनाना है। आपको कोई भी प्रकार का पोस्टर बनाना है। चलिए मैं इस पोस्टर को नहीं लेता हूं, अपने रिलेटेड पोस्टर लेता हूं। मैं यहाँ लिखता हूं फार्मर मीटिंग। चलिए हमारा पोस्टर जो है वो है फार्मर मीटिंग का पोस्टर। चलिए ये हो गया मार्केट। मार्केट को मैं नहीं लेकर के मीटिंग लेता हूँ, मीटिंग। फार्मर मीटिंग करके कोई पोस्टर नहीं है, फार्मेट मार्केट करके आ रहा है। चलिए मार्केट का ले लेते हैं। एक चीज करते हैं, एफपीओ का कोई पोस्टर सर्च करते हैं अगर हो तो। एफपीओ मीटिंग सर्च करते हैं। चलिए एफपीओ का नहीं, लेकिन मीटिंग का इन्होंने दिखाया है। इसमें से कोई सा भी आप उठा लीजिए, इसमें से कोई अच्छा सा देख के, आपके रिलेटेड देख करके आप उठा लीजिए। चलिए मैं इसको उठा लेता हूं। ये पोस्टर मेरे को अच्छा लगा, मानिए कि मेरे मेरे को ये पोस्टर अच्छा लगा, ठीक है। हमने ये पोस्टर उठाया और इसको हमने एडिट करने के लिए क्लिक कर दिया। आप दो बार एडिट करोगे। इसमें अगर आप दो बार एडिट करोगे, मतलब दो बार क्लिक करोगे तो एडिट के ऑप्शन पे आओगे। ये जो फोटो है इसमें इसमें अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज हो सकता है। इसको मैं अगर चाहूँ तो इस पे क्लिक करके इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक। दूसरा, ये जो टेक्स्ट है मैं चाहूँ तो इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इधर से इधर, इधर से इधर। इसको छोटा कर सकता हूँ, इसको बड़ा कर सकता हूँ, इसको जगह चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर कोई चाहूँ तो मैं इसमें परिवर्तन कर सकता हूँ। इसमें जो टेक्स्ट है उसमें मैं टेक्स्ट बदल भी सकता हूँ। जैसे ऑनलाइन वेबिनार है, तो ऑनलाइन वेबिनार की जगह मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को, चलिए ऑनलाइन वेबिनार ठीक है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग। अब ये कब है आप देखिए, इसमें ये पूछा है, इसमें ये समय दिया है संडे 10 मई, और ये मतलब ये
मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अच्छे से आपको दिखे। चलिए, ये संडे 10 मई है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, आज क्या है, मैं लिख लेता हूं आज है 18, मैं सितंबर न लिख करके 18/9/2024 लिख देता हूं। ये भी लिख सकता हूं, या ज्यादातर जो ये है इसमें आप ऐसे लिखोगे जैसे 18 सितंबर 18 सितंबर 2024, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और नीचे जो टाइम दिया है उसको, टाइम को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं टाइम चेंज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 8 PM की जगह मैं लिख देता हूँ AM, सॉरी AM की जगह लिख देता हूँ PM। ये हो गया। अब मैं कर इसमें लिखूंगा रजिस्टर्ड नाउ। ये जो रजिस्टर्ड नाउ है इसकी जगह चाहूं तो मैं बदल सकता हूं, लेकिन मेरे को इसको नहीं बदलना है। अब यहाँ जो वेबसाइट दी है वो, यहाँ अपनी वेबसाइट अपन चेंज कर सकते हैं, नाम वेबसाइट का, यानी कि डोमेन कहते हैं इसको। ये वेबसाइट का डोमेन अपन डाल सकते हैं। मैं मेरा वेबसाइट का डोमेन डाल रहा हूँ www. डिजिटल चक्रव्यूह.com, सॉरी .in। अब देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए इसको, ये जो है, ये क्या हो रहा है कि नीचे n जो है .in है, इनका n है वो नीचे आ गया है। मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको चाहता हूं लाइन में लाने के लिए। तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम छोटा पड़ रहा था इसलिए ये नीचे आया है। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पकड़ करके, ये जो तीर का निशान दिख रहा है ना, आप जैसे इस पे ले जाओगे तो यहाँ तीर का निशान दिखेगा। जैसे आपने इसको खींचा, तीर के निशान को पकड़ करके आपने खींचा, तो क्या होगा, ये जो है कॉलम वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो ये .in आराम से इसमें आ जाएगा। ये हो गया डिजाइनिंग चेंज। जस्ट 1-2 मिनट लगती है आपका पोस्टर चेंज होने में। आपका जो आपका जो ये बना हुआ टेम्पलेट है, इसको बदलने में आपको जस्ट 1 से 2 मिनट लगती है। अब ये जो फोटो है, मैं चाहता हूँ इस फोटो को मैं बदलूं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। अब ये जगह खाली है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को फोटो डालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा अपलोड में। कहाँ जाऊंगा मैं, अपलोड में जाऊंगा। अब देखिए ध्यान से, मैं वापस मार्कर ला करके आपको दिखा देता हूं। मार्कर ला करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आपको आना है अपलोड बटन में। देखिए इधर, ये जो है अपलोड, देखो आप, ये जो निशान है ये अपलोड का है, लिखा हुआ है अपलोड। आप देखिए ये लिखा है अपलोड, अपलोड्स। हमें आना है इस पर, अपलोड के बटन पर आना है। अपलोड के बटन पर आकर के हमें इस पे क्या करना है, जैसे आप अपलोड के बटन पे आओगे, इस पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ आपके पास जो भी फोटो आपने अपलोड किए हुए वो आपको दिखेंगे। आपके पास जो भी फोटो है अपलोड किए हुए वो आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आपने अपलोड फोटो नहीं किए हैं तो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। तो आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप देखिए कि अगर आपके पास ऐसा कोई अपलोड फोटो है तो उसमें से आप
डाल सकते हैं। जैसे मैं ये मेरा फोटो डाल रहा हूँ, चलिए ये मेरा फोटो मैं डाल रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास में ये फोटो नहीं होता, चलिए मेरे पास में फोटो नहीं होता तो मैं क्या करता, आप देखिए ये अपलोड फाइल्स जो लिखा है, मैं वापस आपको मार्क करके दिखाता हूँ, मार्क करके करके आपको दिखाऊंगा आराम से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा तो समय लगेगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो अपलोड का लिखा है, अपलोड फाइल्स, ये जो लिखा है, हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे। अगर आपके पास फोटो यहाँ अपलोड किए हुए नहीं है तो ये कैनवा का, ये कैनवा के अंदर का स्पेस है जिसमें आप अपने फोटो अपलोड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपलोड किया हुआ फोटो नहीं है, मैं वापस आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। ये जो मेरे पास में फोटो है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये सारे जो फोटो है वो मैंने इसमें अपलोड किए हुए हैं। अगर ये अपलोड किए हुए मेरे पास में नहीं होते तो मेरे को कहाँ जाना होता है, अगर ये मेरे पास में नहीं होते तो मेरे को जाना है, ये अपलोड फाइल्स है, इस पे मैं जाऊंगा अपलोड फाइल्स में। ये अपलोड फाइल अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो सीधे आप कंप्यूटर के अंदर आपके पास में जो सेव है, जहां भी आपके पास फोटो सेव है वहां आपको जाकर के फोटो को अपलोड करना है। ये जो मेरे पास में SMS का लोगो है, ईमेल लोगो है, व्हाट्सएप लोगो है, ये सारी चीजें मेरे कंप्यूटर में सेव है, मेरे लैपटॉप में सेव है, तो मैं इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरे पास में सारे सेव है। एक सखी सहेली का लोगो हमने पिछले महीने बनाया था, वो भी है। नंदीराज का लोगो बनाया था, वो भी है। गो गीता ऑर्गेनिक का लोगो बनाया था। ये सारे के सारे लोगो फोटो ये सेव है, ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर में सेव है। मैं किसी भी फाइल को यहाँ से क्लिक करके उठा करके ओपन करके इसमें ला सकता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइल है इसमें से मैं कोई एक फोटो उठा रहा हूँ। चलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर देता हूँ। ये सखी सहेली नाम का जो है, अब लोगो है या फोटो है मैं देख लेता हूँ। ये हमने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। आप देखिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ये अपलोड हो गया है। ये सखी सहेली का लोगो है। जैसे मैंने लोगो को अपलोड किया, ऐसे आप कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर इसको क्लिक करोगे तो ये फोटो, जैसे ये फोटो आया इसी तरह इस फोटो को आप ला सकते हो। इस फोटो को आप यहाँ ला सकते हो। माना कि मैंने ये अपलोड किया है और ये फोटो मेरे पास में आया है, तो मैंने अपलोड करके सीधा इस फोटो को ला सकता हूँ। जैसे मैंने ये सखी सहेली अपलोड किया और अपलोड करके मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फोटो यहाँ आ गया। ये क्या आ गया, लोगो यहाँ आ गया। ये लोगो यहाँ आ गया। लेकिन मेरे को क्या करना है, इस लोगो को अभी नहीं रखना है, मेरे पास में फोटो है ऑलरेडी, तो मैं इसको खाली दिखाने के लिए लाया था। इसको मैं ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ। अब देखिए आप, अब आप एक चीज ध्यान से देखिए। अब क्या है कि ये जो फोटो है, इस फोटो के पीछे बैकग्राउंड है। इस फोटो के पीछे क्या है, बैकग्राउंड है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। इस डिजाइन पे वो बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है। ये फोटो है, इसके ऊपर है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इस डिजाइन पे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करेंगे हम, मेरे पास में है बीजी रिमूवर। आप देखिए मैं आपको वापस मार्क करके दिखा देता हूं, मार्क करके। ये जो है बीजी रिमूवर, ये जो लिखा है बीजी रिमूवर, बीजी, बीजी का मतलब फुल फॉर्म हुई बैकग्राउंड रिमूवर, यानी बैकग्राउंड हटाने का ये सॉफ्टवेयर है। ये बैकग्राउंड हटाने का एक बटन है, तो आप बैकग्राउंड हटाने का बटन भी यूज कर सकते हैं और इसको, इसके मदद से आप बैकग्राउंड हटा सकते हैं। चलिए अब मेरा जो फोटो है वो क्लीन करने के लिए, अच्छा करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस फोटो पे क्लिक करके मैं गया बैकग्राउंड रिमूवर पे। आप देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया। ये क्या हो गया, मेरे 5 गिनते ही मेरा बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया और ये मेरा फोटो तैयार हो गया बिना बैकग्राउंड के। अब इस फोटो को मैं चाहूं ऐसे बड़ा छोटा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ऐसे इसको बड़ा कर सकता हूं, मैं चाहूंगा तो इसको छोटा भी कर सकता हूं।
अब ये डिजाइन आपको दिखाने के लिए मैंने बनाई है, ज्यादा अच्छी बने ज्यादा अच्छी नहीं बने उस पे मत जाइएगा। हम यहाँ डिजाइन अच्छी बनाने नहीं बैठे हैं, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। डिजाइन अच्छी बने नहीं बने वो अलग बात है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपका सेंस जैसा होगा वैसे आप डिजाइन फिर बना लोगे, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, मैटर ये करता है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। चलिए, ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो सबसे बेस्ट है। मैंने ऑनलाइन वेबिनार के लिए डिजिटल मार्केटिंग का जो एक पोस्टर बनाया उसमें मैंने मेरा फोटो डाल दिया है और ये सारी डिटेल्स मैंने डाल दी है। ये मेरा पोस्टर तैयार हो गया। अब ये क्या हो गया, मेरा पोस्टर तैयार हो गया। इसी प्रकार जैसे मैंने एडिटिंग की है, इसी प्रकार आप कहीं पे भी टेम्पलेट दिया हुआ उसको यूज करके आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से टेम्पलेट्स के मदद से आप अपने हिसाब से अपनी जो भी इमेज क्रिएट करनी है, जो भी आपका पोस्टर बनाना है, आप बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये इजी है, अगर आपको ये लग रहा है बहुत इजी है, तो आप लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए इजी। अगर आपको लग रहा है कि ये इजी है, ये मैं कर सकता हूं, आप लिखिए चैट बॉक्स में इजी। लिखिए, मेरे को एक जवाब मिला है अभी, लिखिए। अगर आपको लग रहा है इजी तो भी लिखिए, अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो भी आप लिखिए नो। अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो आप लिखिए नो, इजी नहीं है। कई बार चैट बॉक्स ढूंढने में भी समस्या आती है। कई बार क्या होता है, चैट बॉक्स ढूंढने में भी समस्या आती है, यानी कि चैट का जो ऑप्शन है वो ढूंढने में समस्या आती है। चलिए, सबके लिए इजी है, मेरे लिए खुशी की बात है कि ये सबके लिए इजी है, सबके लिए इजी है। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट, मैं स्लोली स्लोली चल रहा हूँ, बहुत आराम से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आप इन चीज को सीख सके, अच्छे से आप इस चीज को सीख सके। अब नेक्स्ट, अब मानिए इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्कूल का पोस्टर बना सकते हैं। आप अपने किसी ऑफर का, यानी कि कल मैंने आपको ऑफर का भी आपको दिखा दिया था कि कोई भी आपकी कोई स्कीम है, आपके प्रोडक्ट की कोई स्कीम है, आपकी कंपनी की कोई स्कीम है, और उस स्कीम के हिसाब से आप ऑफर करना चाहते हैं तो भी आप ऐसे ऑफर का कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं। चलिए, वो मैंने आपको कल दिखा दिया था, उस पर अपन नहीं जाएंगे। उसके बाद में फिर वेबिनार मैंने अभी आपको दिखाया, वेबिनार का। उसके बाद में अगर आपके किसी किसी प्रकार की अगर आप ओपनिंग कर रहे हैं, या किसी आपके मित्र की या आपके किसी क्लाइंट की, कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो आप खुद करके इसको, इससे पैसे कमा सकते हैं। अगर मैं, देखिए, मेरे पास में इस चीज का नॉलेज है, मैं आपको एक ऑप्शंस बता देता हूं इनकम का नया तरीका। मैं आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम दिखाऊंगा, ये मैं अभी आपको ये बता देता हूं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, MSI। मैं आपको MSI के बहुत सारे तरीके बताऊंगा, यानी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मैं बताऊंगा, यानी बहुत सारे इनकम के सोर्सेज बताऊंगा। उसमें पहला सोर्सेज का इनकम ये है कि मानो कि मेरे पास में इन सारी डिजाइनिंग बनाने का हुनर है, मेरे को ये सारी चीजें आती है, ये मेरे पास स्किल है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे FPO के टाइम के अलावा मेरे पास में जो टाइम बचता है, मैं किसी क्लाइंट को ये डिजाइन बना के दे सकता हूं। डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखी है, मेरे अलावा काफी मेरे मित्र है, काफी मेरे जान पहचान वाले हैं, या काफी मेरे क्लाइंट्स हैं, उन लोगों ने ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखी। तो क्या होगा कि उनको ये बनाना नहीं आता, ये पोस्टर बनाना नहीं आता, सोशल मीडिया का पोस्टर बनाना नहीं आता। मान लो किसी को होली की शुभकामनाएं देनी है, दीपावली की शुभकामनाएं देनी है, रक्षाबंधन का कोई पोस्टर बनाना है, उसके अलावा ईद है, दिवाली है, दशहरा है, बहुत सारी चीजों के पोस्टर होते हैं। उन सारी
उन सारी मतलब खुशियों के लिए आप अगर बधाई देना चाहते हो या एक पोस्टर बनाना चाहते हो और सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हो, तो क्या होगा कि चल आप तो बना सकते हो, लेकिन कोई और जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता या जिसको नहीं पता वो नहीं बना पाएगा, तो आप उनको बना के दे सकते हैं। आप उनको ये सारी चीजें क्रिएट करके दे सकते हैं। जैसे इनको आप क्रिएट करोगे तो क्या होगा, जैसे ये सारी चीजें आप क्रिएट करोगे तो आप क्रिएट करके किसी को दे सकते हैं, क्रिएट करके आप किसी को दे सकते हैं और उसके बदले में आप उनसे चार्ज कर सकते हैं, आप कुछ उनसे पैसा चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, आज के कंटेंट क्रिएशन के समय में बहुत सारी कंपनियां ये इमेज क्रिएशन के लिए काफी लोगों को हायर करती है, काफी लोगों को वो हायर करती है और अपने जो भी पोस्टर होते हैं, अपने जो भी बैनर होते हैं, ये सारे बनवाती है। तो उनको अच्छा खासा अमाउंट पे करती है, उनको अच्छा खासा अमाउंट पे करती है। ऐसे आप चाहे तो किसी कंपनी को बना के दे सकते हैं, चाहे तो अपने आसपास के लोगों को बना के दे सकते हैं। यानी आप इस प्रकार के काम करके भी इनकम कर सकते हैं, अगर आपके पास में समय है तो। और इसके साथ साथ आप अपनी कंपनी का काम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया ऑप्शंस का, यानी ये हो गया इनकम का एक ऑप्शन। ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके मैं आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अगर आप चाहे तो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं, मेरे पास में मेरे मेरे को जानकारी है डिजिटल मार्केटिंग में, इमेज क्रिएशन की, वीडियो क्रिएशन की, मेरे पास में जानकारी है वेबसाइट बनाने की, मेरे पास में जानकारी है एडवर्टाइज फेसबुक पे एडवर्टाइज करने की, मेरे पास में जानकारी है इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइज करने की, या इसके अलावा मेरे पास में यूट्यूब पे, गूगल पे, बहुत सारी इन सारी चीजों के, गूगल पे मैं एसईओ कैसे कर सकता हूँ, गूगल पे मैं टॉप रैंक कैसे कर सकता हूँ, इन सारी चीजों की मेरे पास में जानकारी है तो मैं करके दे सकता हूँ। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप या तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, घर बैठे ये काम कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। आप एक दो लड़के को रख करके उनसे ये काम करवा सकते हैं, आपको समय मिले तो आप भी कर सकते हैं, या आप फुल टाइम बैठ के भी वो काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का ये दूसरा तरीका। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। पहला तरीका ये है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि इन सारी चीजों को आप कहाँ बैठे कर सकते हैं, आप अपनी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बना करके उससे काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम हमारे एफपीओ के लिए, हमारी कंपनी के लिए ये तो काम करने वाले ही हैं, तो उसके लिए तो हम सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये काम भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, इसके बाद आप बर्थडे विश करनी है, आपका कोई मित्र है, किसी का बर्थडे आया हुआ है, तो चलिए हम आज डिजिटल क्रिएटर बन रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो आपकी जो पोस्ट है वो सादी नहीं होनी चाहिए, आपकी पोस्ट कुछ अलग होनी चाहिए, कुछ हटके होनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि आपने कुछ सीखा है। तो कैसे करोगे, आप यहाँ जाओगे क्रिएट अ डिजाइन में जाओगे और यहाँ लिखोगे बर्थडे पोस्ट, BIRTHDAY बर्थडे। चलिए क्या होता है, ये बर्थडे किस पे डालना है आपको, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे बर्थडे आपको किस पे डालना है, आप कैसे शेयर करोगे, आप किस जगह पे, किस प्लेटफॉर्म पे शेयर करोगे। मैं शेयर कहाँ करूंगा, मैं शेयर करूंगा इंस्टाग्राम पे। मैंने, ये क्या होता है कि इंस्टाग्राम जैसे आपने दिया है, तो ये क्या होगा, इंस्टाग्राम की साइज है, हर पोस्टर की, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की साइज अलग अलग होती है। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आप इमेज देते हो उनकी साइज अलग अलग होती है। जैसे मैंने साइज मांगी इंस्टाग्राम पोस्ट की, तो इंस्टाग्राम पोस्ट की जो साइज होती है वो मेरे को मिलेगी, आपको साइज लिखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लिखोगे इंस्टाग्राम पोस्ट, तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे जो साइज होती है वो आपको मिल जाएगी। आप जैसे फेसबुक पोस्ट लिखा तो आपको फेसबुक पोस्ट की
साइज मिल जाएगी। जैसे आपने लिखा यूट्यूब थंबनेल, तो यूट्यूब थंबनेल की आपको साइज मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसलिए इनका नाम डालना है, आपको क्या करना है, इसलिए इनका नाम डालना है। मैंने नाम डाल दिया इंस्टाग्राम पोस्ट, आप देखिए सर्च बार में लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पोस्ट। अब इंस्टाग्राम की पोस्ट हो गई, ये समझ में आ गया, तो इसको पता चल गया कि आपको कौन सी साइज बना के देनी है। आपको साइज का आपको कौन सी साइज बना के देनी है इसको पता चल गया। अब आपको साइज में लिखना क्या है, यानी मैटर क्या है, वो मैटर है बर्थडे। क्या है आपका मैटर है बर्थडे, आपकी बर्थडे की पोस्ट है। चलिए ये मैंने इनको साइज दे दी। साइज का मतलब ये हुआ कि मैं कहाँ डालने वाला हूँ, इंस्टाग्राम पे। ये मैंने इनको समझा दिया। अब ये कैनवा, जैसे कैनवा बहुत होशियार है, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे मैंने ये सारी चीजें डाली, इनको बोला कि आप इंस्टाग्राम पोस्ट बना के दोगे मुझे, और उसके बाद में मैंने बताया कि मेरे को इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या बनाना है, बर्थडे का एक पोस्टर बनाना है। अब क्या हो गया, जैसे ही मैंने ये दिया तो इन्होंने मेरे को बहुत सारी डिजाइन दी, और इसमें से मैंने एक डिजाइन सेलेक्ट कर ली, उसमें से मैंने एक डिजाइन सेलेक्ट कर ली। अब इसी प्रकार आप कर सकते हैं, आपके मित्र, आपके पहचान वाले, आपके परिवार के कोई मेंबर, उनका जो बर्थडे है, तो आप उनको विश कैसे करोगे, बहुत अच्छी सी प्यारी सी आप एक पोस्ट बना के उनको विश करोगे। अब चलिए शुरुआत में क्या है, हैप्पी बर्थडे एज इट इज रखना है। अब इनका नाम यहाँ है, तो इनका नाम क्या है वो हमें लिखना है। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ, चलो आज के लिए समझ लेते हैं कि आप मेरे को ये विश करोगे, आप मेरे को विश करोगे। तो मैंने क्या लिख दिया, नारायण विठल। ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये है कि इस पोस्ट पे आप चाहोगे, आप जिसका भी चाहोगे उसका नाम आ गया, आप जिसकी भी बर्थडे विश करना चाहते हैं उनका नाम आ गया। अब क्या है, ये जो है फोटो, इसके अंदर जो है ये फोटो है। अब आप चाहोगे ये फोटो को बदलना, आप चाहोगे इस फोटो को बदलना। मैंने इस फोटो को यहाँ से, चलिए ये फोटो नहीं बदल रहा, ये बदल रहा है, ये फ्रेम बदल रही है, तो मैं फ्रेम को वापस एडजस्ट कर लेता हूँ। एक मिनट। या आप एक काम कर सकते हैं, अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो कंट्रोल के साथ में आप जेड दबाइए, कंट्रोल के साथ में जेड दबाओगे तो एज इट इज जो है वो वापस उसी जगह पे आ जाएगा। आपने जो चेंजेस किया वो चेंजेस, चलिए अब मेरे ख्याल से ये फोटो आया है। तो अगर ऐसे होता है तो कंट्रोल जेड करके आप वापस कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करके वापस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ से आप रिप्लेस भी करोगे तो रिप्लेस हो सकता है, या आप देखोगे रिप्लेस का, ये जैसे आपने फोटो पे क्लिक किया, आप ये थ्री डॉट पे जाओगे, थ्री डॉट पे जाओगे तो यहाँ रिप्लेस का ऑप्शंस आएगा। अगर नहीं आता है तो दूसरा मैं तरीका आपको बताऊंगा, नहीं आता है तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, लेकिन एक बार देख लेते हैं। रिप्लेस का ऑप्शंस आता है तो कर लेते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। चलिए चलिए, रिप्लेस का नहीं है, मैं क्या करता हूँ, हम गए यहाँ पर अपलोड पे, कहाँ कहाँ पर गए, अपलोड पे। अपलोड पे जाने के बाद में मैंने ले लिया एक फोटो, मैं ले रहा हूँ यहाँ से, चूज कर रहा हूँ एक फोटो। अगर मेरे पास में फोटो नहीं है तो कहाँ जाना है, मेरे को इस अपलोड फाइल में जाना है और मेरे कंप्यूटर से या लैपटॉप से मेरे को उठा लेना है। लेकिन अभी मेरे पास में फोटो पड़े हैं, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपको समझा दिया कैसे जाना है, आप कर लोगे, पर मेरे को अभी उस पे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें यहाँ मैंने अपलोड की हुई है तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगी। चलिए मैं ले रहा हूँ ये फोटो, मैं ले रहा हूँ ये फोटो। अब आप देखिए फोटो तो आ गया, लेकिन क्या बात क्या है, पीछे का बैकग्राउंड मेरे पास में, मेरे इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, रिमूव बैकग्राउंड, मैं चला गया बैकग्राउंड रिमूव करने, और देखिए आपकी 5 सेकंड के अंदर आपका ये बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा।
ये इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, एडजस्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज कर देंगे फिर। चलिए अब क्या करना है, मैं एडजस्ट करना आपको सिखाता हूँ। ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ एडजस्ट कैसे करना है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो डिजाइन है इस डिजाइन में ये फिट नहीं बैठ रहा है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये जो पीछे की डिजाइन मैं आपको समझा दूं, ये जो डिजाइन है ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये डिजाइन क्या हो रहा है, ये डिजाइन आपके इसमें सेट नहीं बैठ रही है, ठीक है। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि ये जो फोटो है इस डिजाइन के पीछे लेना है, ये फोटो है डिजाइन के पीछे लेना है। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको पोजीशन पे जाना है। पोजीशन पे जाने के बाद में आप कहाँ जाओगे, लेयर में जाओगे। कहाँ जाओगे, लेयर में। अब जैसे ही आप लेयर में गए, आप लेयर में गए, अब क्या होगा, ये जो दिख रहा है ये आपके पास फ्रेम है ये, और ये आपका फोटो है, ये मेरा फोटो है और ये फ्रेम है। अब ये फ्रेम का फोटो क्या है सबसे, ये फ्रेम का है, फ्रेम पहले डाली हुई है, फोटो बाद में आया इसलिए फोटो ऊपर आया। मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रेम को खींच करके, मैं फ्रेम को खींच करके फोटो से ऊपर ले आता हूँ, फोटो से ऊपर ले आता हूँ और ये टेक्स्ट के नीचे डाल देता हूँ। देखिए आ गया ना, देखिए ध्यान से, आ गया। क्या हो गया, ये जो फ्रेम थी, ये फ्रेम पहले क्या थी, फोटो के पीछे आ रही थी। फ्रेम है वो फोटो के पीछे आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने इसको थोड़ा सा सेटअप किया तो ये क्या आ गई, फ्रेम सेट हो गई। अब देखिए अब क्या हो रहा है, मेरा फोटो है वो फ्रेम के अंदर आ गया है, मेरा फोटो है वो फ्रेम के अंदर आ गया। अब मेरा फोटो भी दिख रहा है और फोटो के ऊपर जो नाम है वो भी दिख रहा है। चलिए ये एडजस्ट हो गया। अब ध्यान में रखोगे आप, ये आप चीज लिख लो, बोले चीज लिख लो, अगर आपका फोटो किसी फ्रेम के ऊपर नीचे आ रहा है तो आपको कहाँ जाना है, पोजीशन पे जाना है। पोजीशन में जाने के बाद में, पोजीशन से आपको कहाँ जाना है, लेआउट में जाना है। पोजीशन से अरेंज में नहीं जाना है, आपको लेआउट में जाना है। आपको ये ऑप्शन अरेंज में मिल सकता है या लेआउट में मिल सकता है, आपको लेआउट में जाना है। और जिस चीज को ऊपर नीचे करना चाहते हो, क्रमवाइज करना चाहते हो, आप उसको कर सकते हो ऐसे। चलिए ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो रिकॉर्डिंग देख करके आप वापस इसको कर सकते हो। जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना अच्छे से आप सीख पाओगे। बिना प्रैक्टिकल के आप भूल जाओगे, अगर आपको प्रैक्टिकल आपने नहीं किया तो आप भूल जाओगे। 100% संभावना है कि आप भूल जाओगे, आज नहीं तो कल भूलना लगभग तय होता है अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो। चलिए ये जो हैप्पी बर्थडे का है, ये मैं चाहूँ तो ऊपर नीचे ऐसे इधर उधर जहां चाहूँ वहां रख सकता हूँ, लेकिन आज मैं इसको चाहता हूँ कि यही ठीक है मेरे लिए, ये ठीक है, चलो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। आप चाहो तो ये गुब्बारे वाला जो है इसको भी ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको यही एडजस्ट यही रखता हूँ कि ये ठीक है। चलिए इसी प्रकार ये जो तोरण बने हुए हैं, इस तोरण को भी आप आगे पीछे ऊपर नीचे रख सकते हैं, इसको आप चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गया डिजाइनिंग। अच्छे से आप अगर आप सीख लोगे, मैं सिखाते हुए आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सिखाते हुए मैं बता रहा हूँ, यहाँ ये डिजाइन कर रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप खुद करोगे या मैं अगर खुद करूँ तो मेरे को इसमें 1 से 2 मिनट या 5 मिनट का समय लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये हो गई अच्छी सी डिजाइन। अब मैं चाहूँ तो इस फोटो को और ज्यादा रंग दे सकता हूँ, इस फोटो को और ज्यादा, इसके ऊपर का जो चेहरा है वो मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीजें आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें आगे आपके आने वाली है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। चलिए अभी आपका जो आपको दिखाया वो ये है कि इस प्रकार की आप पोस्ट कर सकते हैं।
अगर ये भी आपको इजी लग रहा है तो लिखिए यस। इजी थोड़ा डिफिकल्ट लिखना पड़ता है, इसलिए आप यस लिख लीजिए। इजी है तो यस लिखिए। अगर इजी लग रहा है आपको तो आप यस लिखिए। समय लगा लेते हो चैट बॉक्स ढूंढने में। सवाल तो मैं पूछूंगा, क्योंकि बिना सवाल के मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सवाल मैं पूछूंगा, चैट बॉक्स ढूंढ के रखिए। चलिए यस आना शुरू हो गया है। दुर्गेश जी को यस लग रहा है, इजी लग रहा है। दुर्गेश जी पिछली क्लास में भी आया करते थे, पिछले महीने भी आया करते थे, लेकिन ज्यादा समय इनको नहीं मिलता था, सुबह का समय था। इस बार हमने शाम का समय इसलिए किया है कि पिछले महीने काफी लोगों को सुबह का समय सेट नहीं बैठ रहा था। चलिए नेक्स्ट। फिर मैं आगे चलता हूँ, फटाफट चलता हूँ क्योंकि समय कम बचा है। समय कम बचा है, फटाफट लिखिए। यस यस लिखना तो यस लिखिए, नो लिखना तो नो लिखिए। फटाफट लिख करके आगे चलते हैं। फिर ज्यादा यस नो में समय नहीं गंवाना है, आप फटाफट लिख दीजिए। मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे समझना जरूरी है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो नो भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप नो लिखिए। मुझे ये भी समझ में आ सकता है या आ जाएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए एक आध यस नो की मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर आपको अपना लोगो बनाना है या किसी और का लोगो बनाना है, आज आपको पता है आज के समय में कुछ लोग खाली लोगो बना करके महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। ओनली लोगो बना करके, बहुत सारी कंपनियों के लोगो बना करके महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ महीने पहले, कुछ 6 महीने 8 महीने पहले मेरे पास में एक फेसबुक पे एक एडवर्टाइज आई थी जिसपे लिखा हुआ था कि आपका लोगो बनाइए मात्र 300 रुपये में। आपका अट्रैक्टिव लोगो बनाइए मात्र 300 रुपये में। मैंने जानने के लिए उस आदमी को, उसके ऊपर मैंने फेसबुक पर जो एड थी उस पर मैंने क्या कर दिया था, क्लिक किया था, मुझे जानने के लिए कि मुझे क्या ये बना के देगा। तो उन्होंने कहा 300 रुपये में, यानी 299 रुपये या ऐसा कुछ अमाउंट था। तो उसमें वो मेरे को लोगो बना के दे रहा था। उसने लिखा था आपको 5 प्रकार के डिजाइन अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, उसमें से आपको चूज करना है, जो भी चूज करोगे उसमें आपको बना के दे दिया जाएगा। मैंने फिर उसको 299 रुपये दे दिए थे। और जैसे मैंने उनको दिया, उन्होंने मेरे अलग अलग प्रकार के मेरे को डेमो भेजे, अलग अलग प्रकार के डेमो भेजे। वो सारे के सारे डेमो कैनवा से उन्होंने पिकअप किए थे और कैनवा से पिक करके इन्होंने मेरे को भेजे। और मुझे उन्होंने मेरी डिटेल्स मांगी थी, वो डिटेल्स में उन्होंने ये सारी चीजें डाल के, मेरी जो डिटेल्स थी वो डाल करके उन्होंने भेज दी। उन्होंने कहा अगर अच्छा इससे और बनाना तो आप बताइए। 5-7 इन्होंने मेरे को अलग अलग प्रकार से, पहले एक भेजा, फिर दूसरा भेजा, फिर तीसरा भेजा, ऐसे करके मेरे को भेजे थे। तो इससे मुझे जानने को ये मिला कि कैनवा खाली, अगर आप कैनवा का खाली आप उपयोग अगर लोगो बनाने के लिए करोगे तो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यापारी है, बहुत सारे उद्योग वाले हैं, बहुत सारे दुकानदार है जिनको लोगो बनाना है। और आप ये लोगो 99 रुपये में, 49 रुपये में,
79 में 101 मतलब 149 या 199 में आप बना के दे सकते हो। तो ऐसे भी काफी लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपना इस टाइप का काम करके भी अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो ये आपका MSI का ये तीसरा ऑप्शंस है कि आप लोगो बना करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोगो ही बनाइए, आपके पास में जब भी समय हो आप बहुत सारी चीजें इसमें से कोई चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट लोगो पर। मैं आपको इसी में आपको समझा देता हूं कि ये जो पोस्ट है आपने जो बनाई है, लोगों से पहले मैं आपको वापस ये थोड़ा सा समझा देता हूं, नेक्स्ट फिर ये समझाने को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे आपने जितने भी पोस्ट बनाई है, जो भी आपने पोस्ट बनाई है, आपने वीडियो बनाया, आपने थंबनेल बनाया, जो भी चीजें बनाई है, उसको आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कैसे करोगे, आप किसी को शेयर कैसे करोगे, आप किसी को शेयर कैसे करोगे या डाउनलोड कैसे करोगे। आपको दिख रहा है ये ऑप्शन शेयर का, चलिए मैं मार्क करके दिखा देता हूं आपको। आपको ये ऑप्शंस दिख रहा है शेयर का, इधर देखिए कॉर्नर में आपको ये जो शेयर का ऑप्शंस दिख रहा है, जहां मैंने घेरा किया है गोल, ये शेयर का ऑप्शंस दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे क्या होगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में इस टाइप से खुलेगा, इस टाइप से आपके पास में ये ऑप्शंस आएगा। इसमें आपको डाउनलोड पे जाना है, आपको डाउनलोड पे जाना है। कई लोग क्या करते हैं, कॉपी क्लिक लिंक पे कर देते हैं। तो क्या होता है, आपको आपके ये जो कैनवा की लिंक कॉपी होगी, ये फोटो लिंक जो है वो कॉपी नहीं होगा। इसलिए इस कॉपी लिंक पे जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कब जाना है, कैसे जाना है, मैं आपको बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी तो समझाऊंगा, अभी इसकी आपको जरूरत नहीं है। इसलिए आपको दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आपको इस डाउनलोड पे आना है। किस पे आना है, मैं वापस इसको मार्क करके दिखा देता हूं, इस पे आना है। ये जो डाउनलोड है इस पे आना है, और डाउनलोड पे आकर के आपको क्या करना है, इस पे आकर के आपको डाउनलोड का बटन क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड का बटन क्लिक करोगे तो आपको ये पूछेगा कि आप कौन सी फाइल का टाइप क्या है, यानी कि आप कौन सी फाइल में इसको सेव करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो। अब देखिए आप इसमें क्या लिखा है, आप सेव कैसे करना चाहते हो, आप PNG में करना चाहते हो या JPG में करना चाहते हो। आप PNG में करना चाहते हो, JPG में करना चाहते हो, या आप स्टैंडर्ड PDF में करना चाहते हो, या आप PDF प्रिंट में करना चाहते हो, या SVG में करना चाहते हो, MP4 वीडियो में करना चाहते हो, या GIF में करना चाहते हो। तो आप ध्यान रखना, अगर आपकी इमेज है तो आप JPG या PNG में करोगे, कोई पोस्टर है तो आप इन दोनों में करोगे, आपका कोई PDF है तो आप इन दोनों में करोगे। अगर आपको PDF का प्रिंट करना है तो PDF प्रिंटर में करोगे, आपको वैसे ही सेव करना है तो स्टैंडर्ड में करोगे। और आपका कोई टेम्पलेट्स है SVG तो आप इसमें करोगे, या आपका कोई GIF है तो आप इस पे करोगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, GIF का मतलब क्लिप या साउंड अगर है तो इसमें करोगे, और अगर कोई आपका वीडियो है तो आप MP4 में करोगे। अगर आपका एनिमेशन है तो SVG में करोगे, अगर कोई एनिमेशन है तो SVG में करोगे, और अगर आपका प्रिंट है तो आप इसमें करोगे। तो अभी आपको क्या करना है, JPG या PNG में आपको डाउनलोड करना है। और ये जैसे आपने ऑप्शंस दे दिया इनको फाइल टाइप का, तो ये इन्होंने दिखा दिया आपको कि 1080 बाई 1080 पिक्सल में ये आपका डाउनलोड हो रहा है। चलिए मैं यस कर देता हूँ, इनको कह देता हूँ डाउनलोड कर दीजिए। अब ये क्या हो रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है, ये मेरा जो है ये डाउनलोड हो रहा है। आप देखिए ये हो गया डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं, ये मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो गया है। अब मैं जैसे ही किसी को अगर मेरे को शेयर करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, और मैं सीधा कैनवा से भी शेयर कर सकता हूँ। लेकिन वो डाउनलोड हो गया, वहां से मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है
तो आप क्या करिए, कल इस वीडियो को वापस देखिए और पॉज कर करके आप इसको करिए। इस वीडियो को वापस देखना आप, कल मैं आपको भेजूंगा। आज का भी मैंने आपको भेजा था, आज का भी अगर मैंने भेजा था किसी ने देखा हो तो ऐसे इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं कल वापस आपको, कल भी इस आज की जो रिकॉर्डिंग है कल मैं भेजूंगा, उसको देख करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से हम चलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे। अगर आपके पास में आपका बिजनेस है और आप अपना कार्ड बनाना चाहते हैं, बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप अपना बिजनेस का कार्ड बनाना चाहते हो, आप लिखिए इस पे BUSINESS बिजनेस कार्ड, CARD कार्ड। आपने लिख दिया बिजनेस कार्ड। जैसे आपने बिजनेस कार्ड लिखा, आपको बहुत सारे बिजनेस कार्ड के इसमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक मिनट में चार्जर लगा देता हूं। मैं जस्ट आज मैं 9:30 पे जस्ट मैं आज आपको छोड़ दूंगा। कल थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था, इतना टाइम नहीं करूंगा मैं आपको। 9:30 पे छोड़ दूंगा, 9:30 आपको छोड़ दूंगा, इसलिए फटाफट मैं कर रहा हूं ताकि आपका समय, कम समय में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिले। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिजनेस कार्ड पर। मैं चलता हूं बिजनेस कार्ड पर। मैं इसमें से, मेरे पास में जितने भी ये कार्ड मेरे को दिख रहे हैं टेम्पलेट्स, इसमें से जो भी मेरे को अच्छा लगे उसको मैं यूज कर सकता हूं। ये देखिए, आप अगर चाहे तो फोटो वाला यूज कर सकते हैं, चाहे तो इस टाइप का यूज कर सकते हैं, चाहे तो ये कर सकते हैं। लेकिन वापस मैं आपको समझा रहा हूं, वापस मैं आपको बता रहा हूं कि जहां भी ये टोपी लगी हुई है, जहां भी ये टोपी लगी हुई है, यानी कि यहाँ आपके वहां आएगा वो आपके क्राउन आएगा, क्राउन का सिंबल आएगा, यानी मुकुट का आपके निशान आएगा। तो अगर ऐसा कोई निशान है मुकुट का, इसका मतलब ये पेड है, यानी इसको पैसा दे करके आपको डाउनलोड करना होगा। इसलिए इस चीज को आपको परचेज, यानी इनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप कैसा करोगे, इस टाइप का प्लान करोगे, ये जो है प्लान करोगे, ऐसा कोई भी प्लान करोगे, ऐसा कोई भी प्लान करोगे। आप देखिए ये पेड है, लेकिन ये प्लान है, ये पेड है, ये पेड है, ये पेड है, ये पेड है, और ये जो है ये प्लान है, ये प्लान है बिना पेड, यानी कि ये फ्री है। ये जो है जिसपे ये टोपी नहीं है वो फ्री है। तो आप किसी भी इसमें से किसी भी टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हैं जो फ्री हो, फ्री वाला अच्छा सा देख करके आप यूज कर सकते हैं। जब तक आपके पास में प्रो वर्जन नहीं है तब तक आप फ्री का, बहुत सारे फ्री के इसमें दिए हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइने फ्री में भी दी हुई है। आप किसी भी एक को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। मेरे पास में प्रो है, इसलिए मैं चाहूँ तो प्रो में भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो फ्री वाले को भी यूज कर सकता हूँ। चलिए मैं आज प्रो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये फ्री वाला कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास प्रो नहीं है इसलिए मैं भी फ्री वाला यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ये 2 साइड दिखा रहा है, ये ऐसे पूछ रहा है कि अप्लाई बोथ पेज। अगर आपको 2 पेज चाहिए तो अप्लाई करिए, और 2 पेज नहीं चाहिए तो आप दूसरा ले सकते हैं, लेकिन अपने 2 पेज चलेगा। हमने कहा कि चलेगा हमारे पास अगर 2 पेज आएंगे। तो ये 2 पेज का मतलब ये हुआ कि आगे और पीछे दोनों भाग का, आगे का भाग और पीछे का भाग, दोनों भाग का कार्ड के दोनों साइड में ये सारी चीजें लिखी हुई आएगी। चलो डेनियल येलो जो लिखा है उसकी जगह मैं लिख लेता हूं नारायण, ठीक है। सरनेम भी मैं लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहूं तो इसमें फॉन्ट चेंज कर सकता हूं। आप देखिए फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शंस भी मैं आपको दे रहा हूं। ये जो है ओपन सेंस जो लिखा है ना, ये है फॉन्ट है, ये क्या है
फॉन्ट है। आप ध्यान से देखिए, ये आपको एक और ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, फॉन्ट। ये ऐसे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपके मेरे पास में ये फॉन्ट है, मैं इस फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ। ये मैं फॉन्ट बदल सकता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं जैसे चाहूँ ऐसे फॉन्ट बदल सकता हूँ। देखिए, इसी तरह आप भी चाहो इस टाइप के फॉन्ट में आप ले सकते हैं। चाहे ऐसा फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं, चाहे ऐसा फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। देखिए, आप देखिए, अब ज्यादा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको समझ में आ गया है फॉन्ट कैसे यूज करना है, आपको समझ में आ गया है। इसमें से अच्छा सा फॉन्ट लेकर के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा सा फॉन्ट लीजिए, उसका आप उपयोग कर लीजिए। चलिए, मेरे को ये ठीक लगा, या नहीं भी लगा तो इसको ठीक मान लेते हैं। नहीं भी लगा तो इसको मैं ठीक मान लेता हूँ। और मैंने ये टेक्स्ट है, मैंने इसका फॉन्ट मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसको क्या कर सकता हूँ, ये साइज है, ये साइज है, इसको मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। ये अभी मेरे पास में -11.6 है, इसको मैं प्लस कर सकता हूँ, या इधर मैं माइनस कर सकता हूँ। ये मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, ये साइज बहुत छोटी हो जाएगी। अगर इसको प्लस करूंगा यहाँ से तो ये साइज बड़ी होती जाएगी। मैं जैसे जैसे इसको प्लस करूंगा वैसे वैसे ये बड़ी होती जाएगी। मैं इसको जैसे जैसे माइनस करूंगा ये साइज माइनस होती जाएगी, यानी छोटी होती जाएगी। चलिए, मैं एडजस्ट कर देता हूं एक बार, 11.6 जो पहले थी उसी पे मैं रोक देता हूं। अब ये नारायण विट्ठल लिखा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिख दिया है। चलिए, सीईओ, सीईओ जो कहते हैं वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ज्यादातर एफपीओ में सीईओ और डायरेक्टर है हमारे साथ में, एफपीओ के सीईओ और डायरेक्टर हमारे साथ में है, तो ये आप हमारे सबके लिए ठीक है। अब हमारे एफपीओ में मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरे लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया वैसे ही। अब आपकी कंपनी का जो नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम यहाँ आप लिख सकते हैं। यानी लिखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी आपकी है, कार्ड आपका है, तो आपकी कंपनी का नाम ही लिखना होगा। मैं आज लिख देता हूं नंदी राज एफपीओ। हमारे एफपीओ का नाम है नंदीराज एफपीओ, तो मैं लिख देता हूं नंदीराज एफपीओ। अब हमारे डायरेक्ट जो सीईओ है वो थोड़ा बुरा मान जाएगा, इसलिए मैं लिख देता हूं डायरेक्टर। हो सकता है उनको लगे कि आपने सीईओ कैसे लिखा, इसलिए मैंने लिख दिया नारायण विट्ठल डायरेक्टर। नारायण विट्ठल डायरेक्टर किनका है, नंदीराज एफपीओ का, ठीक है। अब यहाँ मैं चाहूँ तो मेरा लोगो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर लोगो आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ जा करके अपलोड में जाना है, अपलोड में जा करके अपना लोगो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अपलोड में गया, अगर मेरे को यहाँ मिल जाए तो लोगो ले लूंगा, नहीं मिलेगा तो चलेगा। मैंने ये समझाने के लिए आपको बता दिया है कैसे आपको लोगो लेना है। अगर मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा, नहीं मिलेगा तो कोई इशू नहीं है। चलिए, नंदीराज एफपीओ का अच्छा सा लोगो मेरे को मिल गया है। ये हमारे एफपीओ का लोगो है जो मैंने खुद बनाया है, ये लोगो है जो मैंने खुद बनाया है। ये हमारे एफपीओ का लोगो आ गया, ये मैंने कैनवा से बनाया। आप देखिए, इस लोगो को मैंने कैनवा से बनाया है, और ये सारी चीजें, सारी तीलियां अलग अलग, मैंने कहीं से टेम्पलेट उठा के नहीं किया है, मैंने सारी तीलियां अलग अलग जोड़ी है, ये सारी तीलियां अलग अलग जोड़ी है। उस समय बिल्कुल मैं डिजाइनिंग में कच्चा था, मेरे को ये कैनवा भी ज्यादा नहीं आता था, फिर भी मैंने ये सारी तीलियां जोड़ 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 कर ये बनाया है, ये मैंने लोगो बनाया है। इसलिए आप भी अपना लोगो इस टाइप से तैयार कर सकते हैं। चलिए, मैं या नेक्स्ट, ये सारी चीजें मैं बदलने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आता है कैसे बदलोगे। आपको ये समझ में आ रहा है ना कैसे बदलोगे। अगर आ रहा है तो यस लिखिए,
अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि आप बदल दोगे तो यस लिखिए। चलो यस ज्यादा हो गया, हाँ लिखिए, हाँ हाँ, HA हाँ। अगर आपको ये बदलना आ रहा है तो आप यस लिखिए या हाँ लिखिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या है कि यस पहले लिखवा दिया था तो सारे यस कॉमन हो जाएंगे, इसलिए हाँ। ओके ओके ओके, आपको लिखना आता है। नेक्स्ट पेज, इसके बाद में चलोगे नेक्स्ट पेज। अब यहाँ है क्रिएटिव कंपनी। इस क्रिएटिव कंपनी की जगह आप क्या लिखोगे, आपके एफपीओ का नाम, नंदीराज एफपीओ। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक ही लाइन में ये सारी चीजें आ जाती है अगर मैं इसको बड़ा करूं तो। या इसको मैं एक और नंदीराज एफपीओ ना लिख करके नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये मैंने पूरा नाम लिख दिया। ये हमारे एफपीओ का पूरा नाम मैंने लिख दिया, नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये हो गया नाम। अब चाहूं तो मैं लोगो यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ, अगर वहां किया है तो यहाँ भी करने में कोई बुराई नहीं है। इसको भी मैं ला सकता हूँ यहाँ, और ये हो गया चेंज। मैंने क्या किया, उसी लोगो के ऊपर लोगो चिपका दिया है। मैं चाहूं तो इस लोगो का जो बैकग्राउंड है, आपको दिख रहा है थोड़ा देखिए हल्का सा बैकग्राउंड दिख रहा है, इसमें हल्का सा बैकग्राउंड दिख रहा है। मैं चाहूं तो इसका भी बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकता हूँ, इसका भी मैं बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकता हूँ। चलिए ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, और ये अब इसका बैकग्राउंड हल्का सा भी नहीं दिख रहा है, हल्का सा बैकग्राउंड भी इसका नहीं दिख रहा है। अब ये कंप्लीट तैयार हो गया। पहले पेज में भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसके अंदर भी बैकग्राउंड है वो दिख रहा था, तो इस बैकग्राउंड को मैं हटा सकता हूँ, रिमूव बीजी कर सकता हूँ। रिमूव बीजी में बैकग्राउंड हट गया। इसमें इसलिए हट गया क्योंकि फटाफट होने वाला था, इसलिए मतलब पहले हटाया हुआ है तो फटाफट ये हट गया। चलिए मैं इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते, शेयर के ऑप्शन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा और तरीका बताऊंगा आपको, एक दूसरा तरीका और है इसको शेयर करने का, सेव करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे आएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप इससे काम चलाइए, जो शेयर किया है इस पे जाओगे फिर डाउनलोड करोगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अभी तक तो कल वाला काम हुआ है, कल का काम हुआ, आज का काम पूरा का पूरा बाकी है। आज का काम, कल वाली क्लास है उसका काम हुआ है, आज का काम पूरा का पूरा बाकी है। चलिए वैसे नेक्स्ट एक डे और ले लेंगे आगे, लेकिन ज्यादा ओवरवेलमिंग काम नहीं करेंगे, ओवरवेलमिंग काम नहीं करेंगे। आज का समय हो गया, मैं यही स्टॉप करता हूँ ज्यादा हम नहीं जाएंगे। स्टॉप करते हैं आज, क्योंकि एक दिन हमने काम नहीं किया था, मैंने आपको नहीं सिखाया था 16 तारीख को, तो एक दिन मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा। स्टॉप करते हैं, स्टॉप अगर करना है तो स्टॉप लिखिए, स्टॉप करना है तो स्टॉप लिखिए, क्योंकि अब समय हो गया है, ज्यादा आपका टाइम मैं नहीं लूंगा, और स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल आपको सबसे जबरदस्त चीजें दिखाने वाला हूं मैं। थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट में आपको ये ओवरव्यू दिखा देता हूं। कल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ये जो डिजाइन है, ये हमने जो डिजाइन की है ये अंग्रेजी में की है। इन सारी चीजों को बिना किसी ज्यादा एडिटिंग के एक क्लिक से इसका लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं,
इसकी जो भाषा है वो कैसे कर सकते हैं। आप हिंदी में इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको अंग्रेजी में चेंज कर सकते हैं, अंग्रेजी तो वैसे है, आप इसको संस्कृत में कर सकते हैं, आप इसको मराठी में कर सकते हैं, आप इसको गुजराती में कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इसकी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा मैं आपको कल दिखाऊंगा कि आप ये सारी की सारी चीजें एक फाइल में कैसे रख सकते हैं। आप इन आपके पास में जितनी भी डिजाइन आपने की है उनको आप सेव कैसे करोगे अपनी एक फाइल में। सारी डिजाइन आप अलग अलग फाइल में सेव करोगे। जैसे आपको दिख रही है ना, देखिए ये मेरे 90 डेज का कोर्स है, मेरे अनटाइटल डिजाइन है, ऐसे मेरे ऑनलाइन वेबिनार है, ऐसे मेरे पास में अलग अलग फाइल है। तो ये अलग अलग, ये यानी अलग अलग फोल्डर में मैं इसको सेव कर सकता हूँ। अलग फोल्डर कैसे बनाना होगा मैं कल आपको बताऊंगा। कल की क्लास जबरदस्त होने वाली, इसलिए कल आपने मिस किया तो काफी चीजें चूक जाओगे। अब अभी तक जो बताया वो मैंने कैनवा का जो बताया था वो बेसिक में बता दिया था, वो बेसिक वाली सारी चीजें आज पूरी हो जाती है। कल मैं जो जो सिखाऊंगा वो कैनवा एडवांस है, एडवांस कैनवा कल मैं सिखाऊंगा। इसलिए इसलिए कोई कल मिस मत होना, कोई क्लास को मिस मत करना। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा इरेजर से ट्रांस ट्रांस अच्छा साइज इसकी रिसाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे ये पेम्पलेट है, ये मैंने बना दिया, ये मैंने पेम्पलेट कार्ड बना दिया, लेकिन इसको कार्ड की और जगह इसका मैं साइज चेंज करना चाहता हूँ और इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ या छोटा करना चाहता हूँ, तो एक क्लिक पे कैसे हो जाएगा। ये सारी की सारी डिजाइने वापस नहीं करनी पड़ेगी, एक क्लिक क्लिक पे कैसे हो जाएगा वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। उसके बाद में नई डिजाइन, यानी कि बिल्कुल ये जो टेम्पलेट है उसका यूज नहीं करना है, वैसे ब्लैंक टेम्पलेट लेकर के यानी पूरा कागज लेकर के ये सारी डिजाइन ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हो। जैसे ये है, ये डिजाइन आप अलग से कैसे ला सकते हो, ये आप जो ये इसके अंदर के जो है वो टेम्पलेट्स आप कैसे यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं कल आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में मेजरमेंट के लिए इसके अंदर स्किल आती है, वो स्किल कैसे आएगी वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि मेजरमेंट के लिए स्किल कैसे आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको इससे भी जबरदस्त 2D ग्राफिक्स 3D ग्राफिक्स में सिखाऊंगा, 2D ग्राफिक्स और 3D ग्राफिक्स। उसके बाद में मैं आपको नियॉन ग्राफिक्स सिखाऊंगा। उसके बाद में वो चमकते हुए इसमें मोशन सिखाऊंगा आपको। चमकते हुए मोशन में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की उसमें GIF की मोशन आते हैं। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा इमेज क्रिएशन, जिसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड के साथ में बहुत सारी चीजें इसमें भी इंक्लूड होगी। और ये सारी चीजें सिखाने के बाद में नेक्स्ट कल के बाद परसों, परसों इससे भी जबरदस्त चीजें आने वाली है, परसों वाली चीजें इससे भी जबरदस्त है। इसलिए कल की चीजें अगर आप सीखोगे तो ही परसों वाली चीजें आपके समझ में आएगी। इसलिए आज जो आपने सीखा है उसको आप कल प्रैक्टिकल कर लेना, इन चीजों को आप कल प्रैक्टिकल कर लेना। और प्रैक्टिकल करने के बाद में आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, वो आप होमवर्क करके मेरे को भेजना। मेरी जो टीम के मैं कांटेक्ट नंबर भी आपको सेंड कर दूंगा, उस पर आपको होमवर्क करना है। तो आप लिख लीजिए होमवर्क। होमवर्क क्या है, आप एक कॉपी और पेन लेकर के लिख लीजिए। मैं आपको लिख के दे देता हूँ होमवर्क क्या है, लिख लीजिए। आपको कल अपना कैनवा का अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आपने कैनवा का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। आपको अपना कैनवा का अकाउंट क्रिएट करना है। कैनवा में जाओगे, जैसे आप कैनवा में जाओगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जाओगे तो यहाँ आपका ऑप्शन यहाँ दिखेगा, अभी मेरे FPO नंदीराज लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको यहाँ नहीं दिखेगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ आपका अपना डिटेल्स डाल करके अपना अकाउंट बनाना है। तो एक तो ये है कि आप अपना अकाउंट बनाओगे और इसकी फोटो मेरे को भेजोगे, अकाउंट बना करके स्क्रीनशॉट मेरे को भेजोगे। एक पहला पहला है, आपको अकाउंट बनाना है और उसकी फोटो भेजनी है। उसके बाद में दूसरा है, आपको कीवर्ड रिसर्च करने हैं 20 कीवर्ड। 20 कीवर्ड कैसे रिसर्च करोगे, कीवर्ड जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे इसमें लिखा है बिजनेस, चलिए कीवर्ड का नहीं करते, कीवर्ड में कल आपको समझा दूंगा।
कीवर्ड में कल आपको समझा दूंगा, तो कीवर्ड का नहीं करते हैं। आप एक लोगो बनाओगे, आप एक लोगो बनाओगे। एक क्या करोगे, पहला अपना कैनवा का फर्स्ट है वो है कैनवा का अकाउंट, उसके बाद में आप एक लोगो बनाओगे। दूसरा ये है कि आप अपना एक लोगो बनाओगे, और तीसरा ये है कि आप अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाओगे। ये 3 ही होमवर्क कर लेना काफी है, ज्यादा समय आपको देने की जरूरत नहीं है इसमें, ये 3 चीजें आप कर लेना। चलिए हो गया हो तो फिर चलते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल समय पर आना, और बिल्कुल 8 बजे हम शुरू कर देंगे। कल बिल्कुल 8 बजे हम शुरू कर देंगे। जो पहला जो डेमो, पहला जो मोटिवेशन का जो अफर्मेशन का जो वीडियो चल रहा है वो 10 मिनट पहले मैं शुरू कर लूंगा, और 8 बजे हम बिल्कुल फिक्स 8 बजे हम शुरू कर देंगे क्लास। तो मिस मत करना। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि 10 मिनट अफर्मेशन का वीडियो जाएगा उसके बाद में हमें आना है, तो आप ऐसा मत सोचना। कल एग्जैक्ट 8 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, मैं आपको सिखाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।